दिसंबर 1934 में 10 तारीख थी या 11 तारीख थी, बिल की शराब छूट गई और अस्पताल में ही उसने अपने 12 कदम का प्रोग्राम वहां किया, एबी थैचर की मदद से। 12 कदम करने के बाद बिल डब्ल्यू ने कुछ वायदे किए हैं हमको। यहाँ पे उन्होंने एबी थैचर का नाम लिया है माय फ्रेंड प्रॉमिस्ड बोल के, लेकिन इनडायरेक्टली बिल डब्ल्यू हमको वादे कर रहा है कि ये जो 12 कदम का प्रोग्राम है, इसको करने के फलस्वरूप हमें क्या लाभ मिलते हैं, हमारे ऊपर क्या असर होता है, हमारी जिंदगी कैसे बेहतर होती है। माय फ्रेंड प्रॉमिस्ड व्हेन दीज थिंग्स वर डन। ये दीज थिंग्स कौन सी थिंग्स हैं? ये थिंग्स हैं 12 कदम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के। आई वुड एंटर अपॉन अ न्यू रिलेशनशिप विद माई क्रिएटर। सबसे पहली चीज जो होती है, ये अपने ईश्वर के साथ, जो मेरे समझ का ईश्वर, उसके साथ मेरा एक रिश्ता जो है, वो एक नया रिश्ता बनता है। पुराने रिश्ते में कोई रिश्ता था ही नहीं शराब पीते हुए। अब एक नया रिश्ता बनता है जो ज्यादा करीब होता है और ईश्वर के अस्तित्व का एहसास होता है इस रिश्ते में। सबसे बड़ी बात यह that I would have the elements of a way of living which answered all my problems. मेरे में वो तत्व आएंगे, वो जरूरी चीजें मेरे में समा जाएंगी जो जीवन की समस्याओं का समाधान है। यानी कि जीवन में समस्याएं कम नहीं होंगी, जीवन में समस्याएं होंगी। ऑल माई प्रॉब्लम्स विल रिमेन, लेकिन मेरे पास ऐसे तत्व मेरे जो अस्तित्व में, मेरे जो पर्सनालिटी में शामिल हो जाएंगे, जो मैं इन समस्याओं का जवाब दे सकूं, इनका सामना कर सकूं, इनका मेरे पास एक उत्तर होगा इन समस्याओं। बिलीफ इन द पावर ऑफ गॉड, ईश्वर के शक्ति में विश्वास, प्लस इनफ विलिंगनेस, इच्छा शक्ति अपनी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, एंड ह्यूमिलिटी, और विनम्रता। ये सब चीजें टू एस्टैब्लिश, ये चीजें चाहिए ताकि मैं अपने अंदर ये सब गुण पैदा कर सकूं एंड मेंटेन, यानी कि इनको स्थायी रूप से अपने साथ रख सकूं। द न्यू ऑर्डर ऑफ थिंग्स वर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ये सब चीजें जरूरी थी, और ये सब चीजें मैं देखूं तो कहां से आती हैं? 12 कदम के प्रोग्राम से। पहले तो वो एस्टैब्लिश होंगी, यानी कि जो चीज है ही नहीं, पहले उसको मेरे को अपने पर्सनालिटी में, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना है, तो उसको एस्टैब्लिश करना है। जो चीज थी नहीं, पहले उसको मैंने पैदा करना है, उसको मैंने कायम करना है, उसके बाद उसको मेंटेन करना है। यानी कि उसको लंबे अरसे तक मेरे को अगर रखना है स्थायी रूप से अपने अस्तित्व के अंदर, तो मेरे को उसको मेंटेन करना है। एस्टैब्लिश करने के लिए स्टेप नंबर 1 थ्रू 9, एंड टू मेंटेन इट 10 और 11, जिनको हम मेंटेनेंस स्टेप्स कहते हैं, 10, 11 और किसी हद तक 12, वो जरूरी है उनको मेंटेन करने की। तो ये जो थे, ये कह रहा है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि ये अनिवार्य चीजें हैं जो मुझे चाहिए हैं, जिसकी वजह से मैं ये नया जीवन अपना सकता हूं, स्थायी रूप से अपने साथ इसको रख सकता हूं। सिंपल, बहुत आसान है, बट नॉट इजी। द प्राइस हैड टू बी पेड। इसकी कीमत देनी पड़ती है। हर एक जो बेहतर चीज जिंदगी में हमें मिल रही है, उसकी हमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीमत देनी पड़ती है। उसके बिना कोई चीज नहीं हासिल होती है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो चाहे नॉन मटेरियलिस्टिक हो। अ प्राइस हैज टू बी पेड। तो ये सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब दिख रहा है कि आसान है, ऐसे हो सकता है, इजी नहीं है लेकिन। यानी कि इसके लिए परिश्रम जरूर करना पड़ेगा, बैठे बिठाए नहीं मिलेगा। इट मेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्फ सेंटर्डनेस। सबसे बड़ी कीमत जो मुझे चुकानी है इन चीजों को प्राप्त करने के लिए, वो है अपने स्वार्थीपन का बिल्कुल हर हद से उसको चकनाचूर करके हटा देना, डिस्ट्रैक्ट कर देना, उसको नष्ट कर देना पूर्ण रूप से, इस चीज को अपने अंदर के स्वार्थीपन। आई मस्ट टर्न इन ऑल थिंग्स टू द फादर ऑफ लाइट। फादर ऑफ लाइट, कैपिटल F कैपिटल L, ये ईश्वर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आई मस्ट टर्न इन ऑल थिंग्स, यानी कि जो मेरे पास है, जो भी मेरा अस्तित्व है, वो पूर्ण रूप से
मेरे को ईश्वर के हवाले करना है। हु प्रिसाइड्स ओवर अस ऑल, जो हम सब की देख रेख कर रहा है, हम सबके ऊपर है, हम सबको इस धरती पे कायम रख रहा है। प्रिसाइड्स ओवर ऑल अस, हम सबको चला रहा है, हमारा अस्तित्व जो है वो उसकी वजह से है। मेरे को इस बात का विश्वास करते हुए हर चीज उसके हवाले करनी है, उसके ऊपर सौंप देनी है। जैसे कि तीसरे कदम में हम इस चीज किसकी शुरुआत करते हैं। These were revolutionary and drastic proposals. ये जो प्रस्ताव है, जो 12 कदम के यहाँ प्रस्ताव बोल रहा 12 कदम को अगर हम प्रस्ताव के रूप में देखें तो वो कह रहा है एक तो ये क्रांतिकारी है। क्रांतिकारी क्या चीज होती है? क्रांतिकारी वो चीज होती है जो सामान्य से परे हो और जो एक नई चीज हो, जिसके बारे में एक किसी हद तक मेरे अंदर भी एक टकराव चल रहा हो कि यार ये मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, और कर पाऊंगा तो इसका कुछ क्या फायदा होगा मेरे को, और इसको करते करते कहीं मैं खुद ही खत्म तो नहीं हो जाऊंगा, मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा, मैं नष्ट तो नहीं हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ। तो ये चीजें जो है वो क्रांतिकारी है, रेवोल्यूशनरी। एंड ड्रास्टिक, ड्रास्टिक का मतलब होता है कि किसी चीज को एक अत्यधिक मात्रा की ओर ले जाना। ड्रास्टिक यानी कि बहुत ज्यादा हद तक करना। तो ये जो प्रस्ताव थे वो कह रहा है कि रेवोल्यूशनरी भी है और ड्रास्टिक भी है। बट द मोमेंट आई फुली एक्सेप्टेड दैट, लेकिन मैंने जब पूर्ण रूप से इनको स्वीकार किया, द इफेक्ट वाज इलेक्ट्रिक, बिजली जैसा असर हुआ। देयर वाज अ सेंस ऑफ विक्ट्री, यानी कि विजय होने का एक एहसास जो था वो मेरे अंदर समाया। फॉलोड बाय सच पीस एंड सेरेनिटी एज आई हैड नेवर नोन, ऐसी शांति और आत्म शांति प्राप्त हुई जैसे कि पहले मेरे को कभी महसूस नहीं हुई थी। और देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा परिभाषा है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, यानी कि आध्यात्मिक जागृति की, कि एक विजय होने का एहसास और एक साथ में शांति और आत्म शांति का एहसास जो पहले कभी भी मेरे को महसूस नहीं। यही आध्यात्मिक जागृति की कम से कम मैं कहूंगा शुरुआत जरूर है। देयर वाज अटर कॉन्फिडेंस, साथ में क्या हुआ? अटर यानी कि बहुत हद तक एक विश्वास पैदा हुआ। आई फेल्ट लिफ्टेड अप, यानी कि मेरे को ऐसा लगा कि मैं उठा हूं, मैं बढ़ गया हूं, मैं मेरा एक ऊपर एक लिफ्ट हुआ है। एज दो द ग्रेट क्लीन विंड ऑफ अ माउंटेन टॉप ब्लू थ्रू एंड थ्रू, ऐसा लगा जैसे ठंडी हवाएं चल रही हैं, क्लीन विंड, साफ स्वच्छ ठंडी हवाएं चल रही हैं, और मैं किसी पहाड़ के ऊपर हूँ और ये हवा चल रही है। अभी देखो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो हुआ है ये हर एक को नहीं होता है। सफेद रोशनी दिखाई दी, ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास हुआ जैसे कि पहाड़ पे चढ़ा हुआ हूँ, टॉप माउंटेन टॉप। तो ये सब चीजें जो है ये हर एक को नहीं होती हैं, लेकिन ये बिल डब्ल्यू को इन चीजों का एहसास हुआ था और भी कई मेंबरों को हुआ था, और वो उसका यहाँ पे विवरण कर रहे हैं। गॉड कम्स टू मोस्ट मैन ग्रेजुअली, ईश्वर के अस्तित्व का एहसास जो है वो ज्यादातर धीरे धीरे एक ग्रेजुअल वे में वो कह रहा है कि लोगों को आता है। बट हिज इम्पैक्ट ऑन मी, लेकिन मेरे साथ उसका जो प्रभाव पड़ा बहुत सडन एंड प्रोफाउंड, वो अचानक हुआ, बहुत तीव्र गति से हुआ, एकदम से हुआ, एंड प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब हुआ अत्यधिक मात्रा में, यानी कि बहुत बड़े रूप में, एकदम से प्रोफाउंड और सडन। तो ये अपने यहाँ पे बिल डब्ल्यू जो उसको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, जो हर एक को नहीं होता है, ज्यादातर एजुकेशन वैरायटी से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आता है, लेकिन यहाँ पे वो बता रहा है कि कैसे ये एकदम से सडन एंड प्रोफाउंड वे में एकदम से हुआ। और हमने जो स्टोरीज पढ़ी हैं उसमें देखा है कि हमने कि कई मेंबरों को भी ऐसा हुआ है। फॉर अ मोमेंट आई वॉज अलार्म, इतना कुछ होने के बाद एकदम से आदमी किसी हद तक जो है वो अलार्म हो जाएगा, यानी कि वो एक भौचक्का सा हो जाएगा, हैरान हो जाएगा कि हुआ क्या मेरे साथ। एंड कॉल्ड माई फ्रेंड, और उसने अपने दोस्त को बुलाया, उसको याद किया, और द डॉक्टर, यानी कि जो उसका डॉक्टर जो उसका अब तक दोस्त बन गया था, डॉक्टर उद्यम सिद्धपत की बात कर रहे हैं, तो उससे संपर्क में आया, वो उसको बुलाया। अभी अस्पताल में ही है बिल डब्ल्यू, हमें याद रखना है, वी मस्ट रिमेंबर दैट, टू आस्क इफ आई वाज स्टिल सेन। उसने डॉक्टर से पूछा कि मैं अभी भी, क्या मेरी जो मानसिकता है वो ठीक है क्या, मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मैं इंसेन तो नहीं हो गया हूँ, मैं कहीं मेरा दिमाग जो है वो थोड़ा हिल तो नहीं गया है, कभी सामान्य से परे तो नहीं हो गया, अभी पूरी तरह से मेरा दिमाग
ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीजें क्या हो रही है मेरे को। क्योंकि शराबी को जो हो रहा है उसके साथ, उसका सही एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो शराब को डाउट करता है, उसको शक है कि शराब की वजह से ही हो रहा है, इसमें कोई सच्चाई या असलियत नहीं है, ये कुछ समय के लिए हो रहा है, और ये बाद में मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मेरे साथ ये हुआ क्या। तो डॉक्टर ने उसकी बात सुनी, ही लिसन्ड इन वंडर एज आई टॉक। डॉक्टर ने उसकी बात जो है वो काफी हैरान होके, वंडर होके, काफी वो हैरान होके उसने उसकी बात सुनी कि वो क्या बोल रहा है। फाइनली ही शुक हिज हेड सेइंग, समथिंग हैज हैपेंड टू यू, आई डोंट अंडरस्टैंड। तेरे साथ कुछ तो हुआ है, तो क्या था और अब क्या हो रहा है तेरे साथ, तेरे साथ कुछ तो हो रहा है, लेकिन मेरे समझ के परे है जो तेरे साथ हो रहा है, मेरे समझ के परे। डॉक्टर विलियम ने बिल्कुल बोला, लेकिन बट यू हैड बेटर हैंग ऑन टू इट। लेकिन जो भी हो रहा है ना दोस्त तेरे साथ, उसको पकड़ के रख तू। क्यों? एनीथिंग इज बेटर देन द वे यू वर। जो तेरी हालत थी उससे तो बेहतर सब कुछ है। क्योंकि उसकी हालत क्या थी? उसकी हालत थी कि ही वॉज डूम्ड। उसका अंत निश्चित रूप से दिखाई दे रहा था सामने, और एक दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ा भरा अंत, और निश्चित रूप से वो डूम था वो। लेकिन अब जो है वो उससे बेहतर है, शराब नहीं पी रहा है, कुछ और बातें कर रहा है, और उसकी हालत ऐसी थी, वो कह रहा है कि जो तू था उससे तो बहुत बेटर है तू, जो भी तू तेरे साथ हुआ है उसको तू पकड़ के रख, क्योंकि एनीथिंग इज बेटर देन द वे यू वर। The good doctor now sees many men who have had such experiences. ऐसा होते हुए अब ये देखो, ये 35 की बात कर, 34 दिसंबर की बात कर रहा है जब अस्पताल में था, और उससे 5 साल बाद 39, 37, 38, 39, 4-5 साल बाद जब बिल बुक लिखी गई, तो वो कह रहा है इसके बाद हजारों लोगों देखे हैं डॉक्टर ने उसी अस्पताल में आते हुए शराबी, जिनके साथ ऐसा एक अनुभव उनको हुआ है, और उसको पता है कि ये चीजें, ही नोज दैट दे आर रियल, ये चीजें, इन चीजों में सच्चाई है, ये वाकई में हो रही है लोगों के साथ। अब डॉक्टर को ये बात पता है, उस टाइम पे उसके लिए भी नया था और बिल के लिए भी नया था, लेकिन उसने एक ही बात मशवरा सलाह दी बिल डब्ल्यू को कि जो भी हुआ तेरे साथ उस चीज को पकड़ के रख, क्योंकि जिस हालत में तू था उससे बेहतर तो सब कुछ है। तो उसने उसको पकड़ के रखा, और इससे एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो एक शराबियों को होता है 12 कदम करने के पश्चात, उसके बारे में यहाँ पे बिल डब्ल्यू विवरण कर रहा है, और डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ को भी इसके बारे में पता चला, इस बात का एहसास हुआ उसको, और इसकी मदद से कैसे शराबी का उद्धार हो रहा है, उसका सुधार हो रहा है। तो डॉक्टर विलियम सिल्कवर्थ को भी इस चीज में विश्वास हुआ और इस चीज की जानकारी मिली। While I lay in the hospital, the thought came that there were thousands of hopeless alcoholics who might be glad to have what has been so freely given to me. अस्पताल में लेटे लेटे उसको ख्याल आया कि ऐसे तो हजारों बिल्कुल ही होपलेस डूम्ड अल्कोहलिक्स हैं, जो बिल्कुल आशा निराश हो चुके हैं, और उनको भी ये चीज चाहिए जो मुझे इतनी आसानी से, इतनी फ्रीली मिली है। तो मेरे को जो मिला है वो औरों को भी चाहिए होगा उनको बचने के लिए। परहैप्स आई कुड हेल्प सम ऑफ देम, शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं, और वो दे इन टर्न माइट वर्क विद अदर्स, और वो औरों की मदद कर सकते। तो यहाँ पे देखो बिल डब्ल्यू की फोरसाइट देखो, कि उसने इस चीज जो उसके साथ हुआ उसको फैलाने के लिए, एक मूवमेंट क्रिएट करने के लिए उसको ख्याल आया। और ये फेलोशिप की, एल्कोहलिक्स एनोनिमस की फेलोशिप की जो का जन्म हुआ 1938 में, तो यहां से शुरुआत हुई उसकी, जब बिल डब्ल्यू को अस्पताल में लेटे लेटे ख्याल है कि इसको फैलाओ मैं कैसे। और इसकी ग्रोथ जो थी, देखो उसकी फोरसाइट देखो बिल डब्ल्यू की, कि वो वहीं से देख रहा है कि इसकी जो ग्रोथ है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगी। यानी कि 2 के 4, 4 के 8 नहीं होंगे, 2 के 4 होंगे, 4 के 16 होंगे, और 16 के 64 होंगे, ऐसे करके इसका बढ़ाव होगा, एक 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 करके नहीं होगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में किस हिसाब से ये फेलोशिप फैल सकती है, ये जो फोरसाइट थी, ये दूरदर्शिता जो बिल डब्ल्यू की थी, वो यहाँ पे इसका विवरण कर रहा है कि कैसे उसी टाइम पे उसको एक चीज ठीक से खुद नहीं मिली, हाँ, लेकिन उसको मिलते ही वो ये देख रहा है कि औरों को कैसे पास इट ऑन करे। ये जो भाव था इसका, ये एक जड़ थी, ये एक बुनियाद थी अल्कोहलिक्स एनोनिमस की,
पैदाइश की। My friend had emphasized the absolute necessity of demonstrating these principles in all my affairs. अब ये बात कर रहा है कि कैसे 12वें कदम में कि हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में ये जो 12 कदम का प्रोग्राम मैंने अपनाया है और किया है, ये जीवन के हर एक क्षेत्र में इसको मैं लागू कैसे करूं और ये कितना जरूरी है। particularly was particularly was it imperative to work with others as he had worked with me. और जरूरी है, और ये चीज उसको अभी तक ने बताई थी कि बहुत जरूरी है, इस पे जोर दे के बोला, एम्फसाइज किया कि जैसे कि उसने बिल के साथ काम किया, बिल को आगे औरों के साथ काम करना बहुत जरूरी है। इम्पेरेटिव है। इम्पेरेटिव क्या चीज होती है? जो अत्यधिक जरूरी होती है, अत्यंत जरूरी होती है, जिसके बिना काम नहीं चलता है, जिसके बिना जो आप करने जा रहे हो उसमें आपको किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलेगी। इम्पेरेटिव, जरूरी है करना। फेथ विदाउट वर्क्स वाज डेड। जब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा तो ये जो विश्वास मैंने अपने अंदर पैदा किया ये धीरे धीरे करके मर ही जाएगा। एंड हाउ अपॉलिंगली, यानी कि एक दर्दनाक सच है, अपॉलिंग सच है, ट्रू, दैट द अल्कोहलिक for in an alcoholic fail to perfect and enlarge his spiritual life through work and self-sacrifice for others, he could not survive the certain trials and low spots ahead. ये एक शराबी के लिए कितना सच है, एक दर्ददायक सच है कि अगर मैं अपने जो जीवन है इसको मैं एनलार्ज नहीं करूं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को, और एनलार्ज कैसे करूंगा मैं? चौथे और 12वें कदम के बीच में जो कदम है सारे, वो मेरे स्पिरिचुअल लाइफ को एनलार्ज करने वाले, मेरी जो आध्यात्मिक जिंदगी है उसको एक स्पष्ट रूप देके बढ़ाते हुए एक स्पष्ट रूप देना है। तो अगर मैं काम करके और सेल्फ सैक्रिफाइस यानी कि त्याग की भावना जो है वो जरूर मेरे को अपने अंदर रखनी है, औरों के प्रति काम करना। He could not survive the certain trials and low spots ahead. देखो, निश्चित रूप से आगे जाके मेरी जिंदगी में ट्रायल्स यानी कि चुनौतियां आने वाली हैं, लो स्पॉट्स कठिन समय आने वाले हैं। तो अगर मैं अपना आध्यात्मिक जीवन को मैं बढ़ावा नहीं दूं, उसको मैं और उस पर गौर देके उसको मैं सिर्फ जैसे बोला है एस्टैब्लिश और मेंटेन, जो वर्ड यूज किया है पिछले पेज पे, वो नहीं करूंगा तो मेरे को जरूर मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, यानी कि मैं अपनी सोब्राइटी को कायम नहीं रख सकता हूँ। इफ ही डिड नॉट वर्क ही वुड श्योरली ड्रिंक, और इसका मतलब मैं शराब पी लूंगा। एंड इफ ही ड्रैंक ही वुड श्योरली डाई। मेरे लिए शराब पीने का मतलब मौत है, ये मेरे को याद रखना है। फॉर मी टू ड्रिंक इज टू डाई, यही चीज बिल्डअप ने कहा है। तो उसके दोस्त ने उसको बताया था कि अगर मैं अपनी ये स्पिरिचुअल लाइफ को, आध्यात्मिक जीवन जो मुझे नया मिला है, जो मेरे अंदर ये पर्सनैलिटी चेंज आई है, इसको कायम कर रखने के लिए मेरे को औरों के साथ काम करना जरूरी है, मेरे को औरों की मदद करना जरूरी है। नहीं तो मैं जिंदगी में आने वाले कठिन समय और चुनौतियों का सामना नहीं कर पाऊंगा, शराब पी लूंगा, और मेरे लिए शराब पीने का मतलब मौत है। देन फेथ वुड बी डेड। और अगर मैं ही मर गया तो ये विश्वास क्या है, वो अपने आप ही मर जाएगा। विद अस इट इज जस्ट लाइक दैट। हम शराबियों के साथ ऐसा ही होता है। तो ये यहाँ पे स्टेप वर्क किया, स्टेप्स जो थे उसके क्या फल मुझे प्राप्त होते हैं, कैसे मेरे जीवन में एक प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज होती है, कैसे मेरी जिंदगी में एक ऐसा गहरा बदलाव आता है कि मेरे को एक नई दृष्टि से पूरे मेरे इर्द गिर्द की चीजें दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, और कैसे मेरे अंदर ये जो परिवर्तन होता है उसकी वजह से मैं स्थायी रूप से शराब से दूर रहता हूँ। यहाँ पे बिल डब्ल्यू ने उसका एक विवरण किया है, और आगे जाके ये कंक्लूड होगी। ये मैं मेरे ख्याल से यहाँ पे विराम देके जो बाकी का स्टोरी जो बची है 1-1.5 पेज है, वो हम कल कंक्लूड करेंगे कि कैसे उसने लोगों के साथ और काम किया, अपनी वाइफ के साथ मिलके कैसे मीटिंगें फैली, और क्या उसका एक फेलोशिप में इनिशियल स्टेजेस में जो शुरुआत का समय था फेलोशिप का, उसमें कैसे किस प्रकार के उसके अनुभव हुए, वो बताया है यहाँ पे बिल डब्ल्यू ने। तो हम यहाँ पे एक विराम देंगे, और इस स्टोरी को हम मेरे ख्याल से कल शनिवार है, कल इसको कंक्लूड कर देंगे। सो वी टेक अ गैप ओवर। सो थैंक यू विनय, एंड बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अतुल जी। प्लीज राजेश जी, यू कम। धन्यवाद जी। मेरा नाम राजेश है, मैं शराबी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, बेहतरीन सर्विस करने के लिए। और अतुल जी बहुत ही अच्छा, एक एक सेंटेंस। अच्छा, जितनी बार भी पढ़ते हैं कई चीजें नहीं नहीं पता चलती हैं।
अभी बिल स्टोरी चल रही है भाई। कल हम पहुंचे थे कि किस तरीके से बीडब्ल्यू टाउन हॉस्पिटल 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से 18 दिसंबर 1934 बीडब्ल्यू हॉस्पिटल में है। 18 दिसंबर 1934 को हॉस्पिटल से बाहर आए थे, टाउन हॉस्पिटल से, और लुइस के लिए एक नोट छोड़कर आए थे ग्रोसरी स्टोर पर, जहां से बियर उधारी ली थी, वहां पर एक नोट छोड़ के आए थे कि साहब जा रहे हैं जी अपने ट्रीटमेंट करवाने, और लुइस गालियां देते हुए हॉस्पिटल पहुंच। लुइस ने 3-4 प्रश्न उसके अंदर चल रहे थे। हु वाज गोइंग टू पे द बिल? दूसरा था बट वुड इट डू एनीवे? भैया अच्छा क्या होने वाला है, फिर पी लेगा, बाहर आएगा ये पी जाएगा, काहे को? पैसे का भी सत्यानाश, रिश्तेदारों से भी वो माँ और जीजा से भी पैसे उठाए जा रहे हैं, काहे को? क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से? और तू तो बाहर निकलते ही पी लेगा। ये सारे विचार उसके अंदर चल रहे थे, और हॉस्पिटल देते देते गालियां देते हुए पहुंचे। अब एक कंफ्यूजन है, लेकिन वो कंफ्यूजन सिर्फ बिल की राइटिंग में है। मैं पेज नंबर 52, ए कम्स ऑफ पेज, लेकिन बिल ने उसको समर लिख दिया है, समर 1934, क्योंकि बिल के वो हम एक इतिहासकार की दृष्टि से नहीं देखते हैं। बिल एक मैसेंजर था और वो अपना मैसेज देने में हमें कामयाब। अब ये पेज नंबर 52 पे जो ये घटना हुई है एक्चुअली ये दिसंबर, और ये 12 दिसंबर की घटना है। जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंची तो उनका और सिल्क वर्क का आमना सामना होता है। He had thought at time that I might recover. उसने बीडब्ल्यू के बारे में, डॉक्टर सिल्कवर्थ की बात हो रही है कि उसने सोचा कि भाई साहब ये रिकवर हो गया। I had gone steadily downhill and how I lay upstairs in the hospital, knowing the first time that I was utterly hopeless. ये पता लग रहा है वहां पर। अब लुइस और सिल्कवर्थ के बीच की बात हो रही है जी। लुइस was downstairs and this kind old doctor was trying in a gently way to tell her the bad news that so many wives and husbands have received. ये बहुत बड़ी बात है यार हम लोगों के लिए। हम पी क्यों लेते हैं? वो कह रहा है बिल को, बिल क्यों हॉस्पिटल में डिटॉक्स हो रहा है, बार बार पी रहा है, हालत खराब हो चुकी है, इतना इंटेलिजेंट बंदा है, वो कह रहा है बिल के साथ। अभी डॉक्टर ने जो चीजें बताई ना, ही वाज ट्राइंग टू टेल हर व्हाट वाज रॉन्ग विद मी एंड दैट आई वाज होपलेस एंड लुइस वाज एक्सक्लेमिंग। लुइस उसको बार बार कह रही है, डॉक्टर बताने जा रहा है कि होपलेस क्यों है, और लेकिन लुइस बीच में टोक रही है कि भाई इसके अंदर तो बड़ी भारी विल पावर है, इससे अच्छी विल पावर किसी भी व्यक्ति में मैंने आज तक नहीं देखी है। लुइस के वर्ड है, ट्रीमड विल पावर। ये छोड़ना चाह रहा है भैया, और हर इसने पूरी ताकत लगा दी है छोड़ने में। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ना नहीं चाह रहा है, लेकिन डॉक्टर ये छोड़ नहीं पा रहा है। भैया बता तो सही है क्या ऐसे, इतनी विल पावर होते हुए भी। और यू नेवर सा ए सच ऑब्स्टिनेट मैन व्हेन सेट हिज हर्ट ऑन समथिंग। इससे अड़ियल और जिद्दी आदमी नहीं है, अगर दिल लग जाए इसका किसी काम को करने के लिए। भाई ये शराब शुरू तो छोटी मोटी चीज है, लेकिन इसको नहीं कर पा रहा भाई। ये ट्राई टू डेस्परेटली टू गेट वेल। ये बड़े भाई साहब ये बहुत बड़े तरीके से अपने आप को ठीक करने की इच्छा जता रहा है। लेकिन यार डॉक्टर ने जब एक्सप्लेन करा ना कि एक बार एक्सप्लेन दैट माय ड्रिंकिंग वंस ए हैबिट had become obsession to insanity and that condemned to drink against my will. पहले आदत, फिर obsession, फिर पागलपन, फिर जब ये तीनों ही चीजें मिल जाती हैं तो भाई साहब कोई भी शराबी अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर शराब, इच्छा नहीं है उसकी, इच्छा ठीक होने की है, इच्छा नहीं है मरने की शराबी की। एंड शी सेड डॉक्टर व्हाट कैन वी डू, करें क्या? अब यहाँ पर लॉक्ड अप, गो मैड एंड डाई। ये सेंटेंस सुन के ना बीडब्ल्यू अंदर सोया सोया पागल हो गया। अब ये संवाद कैसे हो रहा है? डॉक्टर सिल्कवर्थ कमरे से बाहर निकल रहे हैं, लुइस कमरे के अंदर प्रवेश हो रही है, सीढ़ियों के बीच में दोनों मिल जाते हैं। सीढ़ियों के बीच में बात हो रही है दोनों के बीच में कि डॉक्टर ये छोड़ क्यों नहीं पा रहा है। उसने एक्सप्लेन करा बीमारी के बारे में, हैबिट, ऑब्सेशन, इनसैनिटी, और उसके बाद इसकी बिल काम नहीं करती हुई। करूं क्या? बोला या तो बंद कर दे, या ये पागल हो जाएगा, या मर जाएगा, या किसी को। यहाँ क्रैश हुई बिल्कुल को। अबे मेरे साथ जिस आदमी को वॉल स्ट्रीट में कल तक, अभी साल भर पहले की तो बात है, साल 2 साल 4 साल पहले की तो बात है, 1929 तक जिस आदमी के लिए रेड कारपेट बिछ रहा था, 1934 तो आया, 4-5 साल पहले की तो बात है, रेड कारपेट बिछ रहे थे, जिसके लिए लोग सोचते थे कि इससे बात करे,
उसका ये हाल हो गया भाई साहब, खत्म हो गया। और यहाँ पर वर्ड उसके मुंह से लिखते हैं, इफ देयर इज ए गॉड लेट हिम शो हिमसेल्फ, आई एम रेडी टू डू एवरीथिंग एवरी। और यहाँ पर दो घटनाएं बड़ी विचित्र होती है। देखो डिवाइन पावर कैसे काम कर रही है। अब अतुल जी ने जिक्र करा ना कि वो अलार्मिंग हुआ, उसे लगा मेरे को हेलोनेशन हो रहा है। शराबियों को होता भी है कि यार कहीं ऐसा ना हो, बहुत पी रखी थी, 3-4 दिन पी रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे को तो दिखता था भाई साहब, कभी कुछ दिख रही, कोई मूर्ति दिख रही, कोई कुछ दिख रहा, कोई कुछ दिख रहा, मेरे को तो लगता था इस तरीके से हेलुनेशन होते थे। और डॉक्टर का कितना बड़ा वो है डॉक्टर का कि उसने किस तरीके से उसे बताया। अब एक घटना क्या होती है, ये 13 दिसंबर 1934 को एबी जो है वो एक किताब लेकर आते हैं हाथ में, जिसका नाम था वैरायटी ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। उसका वो था डिप्लीशन एट डेप्थ, और डॉक्टर विलियम जेम्स की ये बुक एबी गिफ्ट देके जाते हैं इस किताब। ये किताब बहुत महत्वपूर्ण किताब है अल्कोहलिक एनवायरनमेंट के बनने, क्योंकि इसके दो कारण है। एक तो ये जो ग्रेजुअली और ये जो हम सेक्सुअल अवेकनिंग और सेक्सुअल एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ये पूरा जिक्र था इस किताब के अंदर। और दूसरी चीज कि बिल डब्ल्यू को ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ है, मेरे को आध्यात्मिक अनुभव हुआ है, मेरे को आज जो हुआ है ये गॉड प्रेजेंस हुई है, मतलब ईश्वर के दर्शन हुए हैं, जैसे सीधे सीधे वर्ड में अगर हम बोलते। अब ये 13 दिसंबर को देकर जाते हैं और 13 दिसंबर नाइट में इनके साथ ये एक्सपीरियंस हो जाता है, जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी और बाकी चीजें हो। एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल। पीडब्ल्यू को लगने लगा, उसने डॉक्टर सिल्कवर्थ को बुलाया। डॉक्टर सिल्कवर्थ उसी बेड पर बैठ के, देखो डॉक्टर का तो गजब है भाई। ये छोटे कद के थे, डॉक्टर सिल्कवर्थ जो थे वो छोटे कद के डॉक्टर थे, और उसी के बेड पर बैठ गए और उसको बड़े ध्यान से सुनने लगे। डॉक्टर कंफर्म कर सकता था कि हेलोनेशन है या नहीं है, बाकी कौन करेगा। डॉक्टर इज रियल, इज दिस रियल, एम आई स्टिल परफेक्टली सेन। ये जो सेंटेंस पूछा ना कि ये वाकई यार होता है क्या कि मैं सेन हूं, कि पागल पागल तो नहीं हो गया। बिल वाज ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर सिल्कवर्थ सर। बिल जो है वो पूरी उम्र जब तक सिल्कवर्थ रहे तब तक उसका धन्यवाद करता रहा इस शब्द के लिए, कि अगर वो बोल देता हेलोनेशन है तो कोई बात ही खत्म हो गई थी। ना वो छूटी थी शराब, ना ये बना था, कुछ भी नहीं, वही खत्म हो गई थी कहानी। यस माई बॉय, यू आर सेन, परफेक्टली सेन इन माई जज। ये वाले शब्द जो रिपीटली सिल्कवर्थ के मुंह से निकले ना कि मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल सेन है, वो कोई और बिल्कुल परफेक्टली सेन है। सिल्कवर्थ जो मतलब देखो जो तेरे अंदर चेंज आया है ना, कुछ ऐसा है जो मेरी दिमाग से समझ की बात नहीं है, लेकिन मैंने ये पढ़ा जरूर किताबों में। कन्वर्जन एक्सपीरियंस की सिल्कवर्थ ने बात करी थी, मेरे को इसका कोई अनुभव नहीं है, मेरे किसी आदमी को नहीं। तो माय बॉय वट एवर यू हैव गॉट नाउ, यू हैड बेटर होल्ड ऑन इट। जो मिला है भैया इसको पकड़े रखना, इसको ग्रैब करना, इसको मतलब ये इस चीज को, हालांकि बिल तो क्लियर कर चुका है, बिल आगे पीछे ले गया है स्टोरी को कि वो यार वर्ड के क्लैमर में ये चीजें खो जाती हैं, ये गुम हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर बोल के गया था कि भाई साहब इसको होल्ड करके रख। और या अब ये घटनाएं जो 15 और 16 दिसंबर तक पहुंच गई हैं जी इस किताब में, 15-16 दिसंबर तक पहुंच गई हैं। और अब अगली घटना का जिक्र हम कल करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।